Please like, share, and subscribe the channel. Also press the bell icon. कृपया चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। बेल आइकन भी दबाएं। जादुई दोस्ती भाग 2 द मैजिकल फ्रेंडशिप पार्ट 2। पुतला बहुत ही जीवन और मस्त मौला था। वह रोहित के साथ ऐसे खेल खेलता था जिन्हें रोहित कभी नहीं देखा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते थे और हंसते हंसते घंटों बिता देते थे। रोहित को लगता था कि वह अब कभी भी अकेला नहीं रहेगा। जब भी वह अपने कमरे में होता, पुतला उसके साथ होता और उसके साथ बातें करता, खेलता और मस्ती करता। रोहित का मन बहुत प्रसन्न होता था। एक दिन जब रोहित बाहर खेलने गया तो पुतला भी उसके साथ था। वे दोनों मिलकर अपने पसंदीदा खेल लुकाछिपी खेलने लगे। खेल खत्म होने के बाद रोहित ने पुतले से कहा, पुतला, आप तो बहुत मजेदार हो। मैं आपके साथ खेलकर बहुत मस्ती कर रहा हूँ। पुतला मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है रोहित। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एक दिन जब रोहित अपने दोस्त पुतले के साथ खेल रहा था, तभी उसे पिताजी ने बुलाया और कहा, ये सामान दुकान से लेकर आओ। रोहित को घर से बाहर जाना पड़ा। रोहित ने पुतले से कहा, पुतला, मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना है। तुम यहीं रहो और मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। पुतला मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है रोहित, मैं यहीं रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी आना। रोहित ने पुतले को अपने कमरे में ही छोड़ दिया और बाहर निकल गया। जब रोहित कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में आया तो उसे चौंकने की वजह मिली। पुतला गायब था। रोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन पुतला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत घबरा गया और पुतले को ढूंढने लगा। रोहित ने अपने कमरे में और घर के अन्य कमरों में भी पुतले को ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। रोहित के माता पिता भी उसकी मदद करने लगे, लेकिन वे भी पुतले को नहीं ढूंढ पा रहे थे। रोहित ने पूरे घर में और बाहर भी पुतले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिल रहा था। वह बहुत चिंतित हो गया और लगातार पुकार रहा था, पुतला, पुतला, कहाँ हो तुम? अचानक रोहित को याद आया कि पुतला उसे कुछ खास बताने वाला था। रोहित ने अपने आप से कहा, क्या पुतला मुझे कुछ बताने वाला था? मुझे उसे ढूंढकर पूछना होगा। रोहित ने फिर से पूरे घर और बाहर पुतले को ढूंढना शुरू कर दिया। वह कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन रोहित हार नहीं मान रहा था। वह पुतले को ढूंढते ढूंढते गांव के दूसरे कोनों तक पहुंच गया। अंत में रोहित को पुतला एक पुराने कुएं के पास मिल गया। रोहित ने उससे पूछा, पुतला, आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। पुतला धीरे धीरे बोला, रोहित, मैं तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला था, लेकिन तुम मुझे ढूंढने में देर कर दी। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, क्या बताना चाहते थे आप? पुतला बोला, रोहित, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे पास कई दोस्त हैं, तुम सिर्फ उन्हें देखना नहीं जानते। अगर तुम अपने आसपास ध्यान से देखो तो तुम्हें अपने दोस्त मिल जाएंगे। रोहित इस बात को समझने लगा। वह बोला, क्या आप यह कह रहे हो कि मेरे आसपास के लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं? मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था। पुतला मुस्कुराते हुए बोला,
हाँ रोहित, तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। तुम सिर्फ उन्हें ध्यान से देखना शुरू कर दो और उनसे मिलने जुलने की कोशिश करो। पुतले ने फिर से बोला। रोहित, तुम्हें सबका दोस्त बनना होगा, फिर देखना तुम्हारे कितने दोस्त होंगे। रोहित, आपने आप को पानी की तरह बनाओ। जैसे पानी कोई वस्तु की तरह आकार ले लेता है, ठीक वैसे ही जो दोस्त जैसा सोचते हैं उसकी तरह सोचो और उसका दोस्त बन जाओ। ये बोल के पुतला गायब हो गया। पुतले की गायब होने और रोहित को दिए गए संदेश ने रोहित के जीवन में एक नया मोड़ दे दिया था। रोहित अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने और उनसे मिलने जुलने की कोशिश करने लगा था। एक दिन जब रोहित अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो पुतला भी वहीं आ गया। पुतला देखकर रोहित बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। पुतला मुस्कुराते हुए बोला, देखो रोहित, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पास कई दोस्त हैं, तुम सिर्फ उन्हें देखना नहीं जानते थे। अब तुम उन्हें देख रहे हो और उनके साथ मस्ती कर रहे हो। रोहित ने पुतले को धन्यवाद दिया और कहा, आप सही थे पुतला। मैंने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दिया और अब मुझे कई नए दोस्त मिल गए हैं। मैं अब कभी भी अकेला नहीं रहूंगा। पुतला ने कहा, रोहित, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरे बात मान लिया और तुम अपने आसपास के लोगों को देखना और उनसे मिलना शुरू कर दिया, जिनमें से कई तुम्हारे अच्छे दोस्त बन गए हैं। रोहित ने पुतले को गले लगाया और कहा, आप मेरे सच्चे दोस्त हो पुतला। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अपने आसपास के लोगों को कभी नहीं देखता। आपका धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि अगर हम अपने आप को दूसरे के लिए थोड़ा बदले और लोगों की मदद करें, तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। कहानी का दूसरा भाग ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, मधुर सपने आए।